आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है। हर कोई बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है और हम दिन रात फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर लोगों के व्लॉग्स देख के, उनकी पिक्चर्स देख के, रील्स देख के हम ना ये अज़्यूम करने लग जाते हैं कि यार उन सब की ज़िंदगियाँ बहुत परफ़ेक्ट हैं। उनके पास सारी आसाइशें हैं, सारी नेमतें और जितने भी मसले मसाइल, टेंशन्स और परेशानियाँ हैं ना, वो सिर्फ़ हम लोगों के साथ है। और जब हम ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी, स्ट्रेस और डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसी लाइफ गुज़ारना चाहते हैं ना जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र हो, सुकून हो, बहुत सारी पॉजिटिविटी हो, आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर सकें विदाउट एनी स्ट्रेस। आजकल हम औरतों में एक मसला बहुत बड़ा ये भी है कि हमें बगैर किसी वजह के ना गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। हर वक्त हम किसी ना किसी टेंशन में रहती हैं, परेशानी में रहती हैं, ना ही अपने ऊपर तवज्जो देती हैं, ना ही अपना ख्याल रखती हैं। हर वक्त की अजीब सी बेसुकूनी और एक नाशुक्री है जो हम सब के अंदर आ गई है, और इस सब की एक जो बहुत बड़ी वजह है ना, वो है जी सोशल मीडिया। तो आज के व्लॉग में ना इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपने कौन सी हैबिट्स को अडॉप्ट करना है जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। और तुसी जो मर्जी कर लो, थोड़ी बहन ने ना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करवा के ही दम लेना है। तो चलें जी, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। और हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक पे बात करेंगे, साथ साथ आप मुझे घर के काम करते हुए देखेंगे जो एज़ यूजुअल आप देखते हैं वही जी, घर के काम, बर्तन सफाई, कपड़े, खाना बनाना और वही रूटीन के सारे काम। बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनके लाइफ में जो टेंशन की 90% रीजंस होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं जिन बातों पर टेंशन लेना ज़रूरी भी नहीं होता। मतलब इतनी फजूल सी बेतुकी बातों पर हम लोग ना घंटों बैठ कर सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। और ट्रस्ट में, ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये बहुत सारी बीमारियों की, स्ट्रेस की और वजह बन जाती है। तो आपने हर छोटी सी बात को ना बिला फजूल सोचना नहीं है। अभी ना मसला क्रिएट भी नहीं हुआ होता, मतलब अभी वो टेंशन आई भी नहीं होती, लेकिन हमने पहले ही ना रोना पिटना डाल के और सर पे सवार करके ना चीज़ों को बैठ जाना होता है। मैं खुद एक औरत हूँ और मैं इस वजह से इस बात से बहुत अच्छी तरह रिलेट कर सकती हूँ। मैं भी पहले यही करती थी कि हर छोटी सी बात पे ना मैंने टेंशन लेके बैठ जाना होता था। ये जो आम रूटीन की बातें होती हैं, जैसे अक्सर खाने में नमक तेज़ हो गया, अब हमने परेशान हो जाना है कि हाय अब क्या होगा। और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं जहाँ पर सास नंद इस तरह के सारे रिलेशन होते हैं ना, वहाँ पर छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। लोगों की ना बातों को एक कान से सुना करें, दूसरे कान से निकाल दिया करें। ये ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप ये वाली प्रैक्टिस करना सीख जाएँगी ना, आपको अपनी लाइफ में खुद सुकून महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको फिर पता लगेगा कि यार मैं तो फ़ुज़ूल में ही टेंशन लेती रहती थी। इस बात पर तो टेंशन लेना बनता ही नहीं था। तो सबसे पहले ना इन छोटी-छोटी सी बातों को दिल से लगाना, छोटी-छोटी बातों की टेंशन लेना ना, इसको छोड़ दें। इससे ना जो आपकी लाइफ है वो बहुत-बहुत हद तक पुरसुकून हो जाएगी और स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं वही रूटीन के काम कर रही थी, एज़ यूजुअल नाश्ता बना रही थी, क्योंकि भई जो मर्ज़ी हो जाए काम तो करने ही होते हैं ना, तो बस वही नाश्ता बन रहा था। और मेरी आप सबसे भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुबह का नाश्ता स्किप मत किया करें। मैं हमेशा से कहती हूँ कि नाश्ता ना बादशाहों की तरह किया करें। जब आप पेट भर के अच्छे से हेल्दी नाश्ता करते हैं ना, वैसे ये कोई पराठे हेल्दी तो नहीं है, लेकिन मैं नाश्ता ना लाज़मी करती हूँ। जब आप नाश्ता अच्छे से करती हैं ना, तो आप पूरा दिन ना एनर्जेटिक रहते हैं। आपके अंदर पूरा दिन काम करने की एनर्जी होती है। मुझे पता है यार, बहुत सारी जो हाउसवाइफ स्पेशली होती है ना, वो यही करती हैं कि जी सुबह का नाश्ता नहीं करती हैं, फिर वो पूरा दिन थकी-थकी रहती हैं, उनसे कोई काम नहीं किया जाता, थोड़ी-थोड़ी देर बाद वो थक जाती हैं। तो उसका एक रीज़न यही होता है कि हम लोग खाने-पीने पे तवज्जो ही नहीं देते। तो प्लीज़ सुबह ना नाश्ता अच्छे से किया करें। अगर आपको ये पराठे, अंडे, ऑमलेट इन सब चीज़ों को खाना नाश्ते में पसंद नहीं है, तो एटलीस्ट कोई फ्रूट, कोई जूस या दूध का ग्लास ही पी लिया करें, ताकि आपके अंदर पूरा दिन जो है ना काम करने की एनर्जी रहे और आप बार-बार जो थक जाती हैं ना, वो भी ना हो। और दूसरा, हमारी लाइफ में जो टेंशन और बेसुकूनी की आजकल जो वजह बनती है ना, मेरे हिसाब से वो है जी ये सोशल मीडिया का हर वक्त का इस्तेमाल। आजकल हम पता है क्या करते हैं, जब फ्री टाइम मिला हमने रील्स देखना स्टार्ट कर देना है, हमने व्लॉग्स देखने हैं। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ये सारे काम ना करें, लेकिन आप सोशल मीडिया को ना एज अ पॉजिटिव तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। हम जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं ना, कभी हमारे आगे वो कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं, जूतों की आ रही होती हैं, और जब हम ये सब कुछ देखते हैं ना, मुझे पता है जब हम लड़कियां, हम औरतें, हम खवातीन ये सारी चीज़ें देखती हैं, हमारा ना ना चाहते हुए भी इन सारी चीज़ों को ना खरीदने का दिल करने लग जाता है। अब जब आप एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं, हमारे आजकल के ना घर के खर्चे ही बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो हमारा ना दिल करना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जब महीने का एंड होता है ना और मुझे पता होता है कि यार अब मेरी जेब ने इजाज़त नहीं देनी, मेरे पास इस तरह की फ़ुज़ूल खर्ची के कोई पैसे नहीं है, मैं ना कोई भी कपड़ों की वेबसाइट खोलने से परहेज़ करती हूँ, मैं कोई जूतों की एडवर्टाइज़मेंट नहीं देखती, कुछ भी ना इस तरह का नहीं देखती जिसको देख के ना मेरा दिल करे। क्योंकि भाई ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट्स, इस तरह के प्यारे-प्यारे
प्यारे कपड़े, जूते, बैग्स ये सब कुछ देखेंगी ना, तो आपका भी दिल करना लग जाएगा। तो कोशिश किया करें कि उन लोगों के व्लॉग्स देखें जो आपकी तरह के हैं, जो आपके मतलब लेवल के हैं। अब लेवल से मुराद मेरा हरगिज़ ये नहीं है कि छोटा-बड़ा कोई इस तरह का नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप अपनी लाइफ़ में शुक्रगुज़ारी और पॉज़िटिविटी लाना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को देखा करें जिनके पास वो वाली बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जो सारी अल्लाह ताला ने ना हमें दी हुई हैं। हम ना अपने से ऊपर वाले लोगों को देख रहे होते हैं कि यार फलाने ने गाड़ी ले ली है, उसके पास ये चीज़ है, हमारे पास नहीं है। हम ये नहीं देख रहे होते कि अल्लाह ताला ने हमें भी बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा है। कभी आप अपनी नेमतों का अगर शुक्र अदा करना चाहती हैं ना, तो कभी हॉस्पिटल में जाके देखा करें कि वहाँ पर लोग किस तरह, कोई स्ट्रेचर पे है, कोई व्हीलचेयर पे है, किसी के डायलिसिस हो रहे हैं, कोई कैंसर पेशेंट, और इतनी वहाँ पर अल्लाह माफ़ करे बीमारियों से लोग लड़ रहे होते हैं ना। और फिर वहाँ जाके हमें एहसास होता है कि अल्लाह ने बिना मांगे ना हमें बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं, जो हम लोग ना बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुज़ारी लाने की एक टिप ये है कि सोशल मीडिया को आप पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। उन लोगों को देखें जो आपकी तरह के हैं, जो आपकी तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या आपसे ना कम है। इससे ना इंसान के अंदर शुक्रगुज़ारी ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाती है। लोगों को देख के हसद मत किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला का भी फरमान है कि जो हसद है ना, वो इंसान की नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश लकड़ी को। और ना ही मैं कोई आपको ये रटा-रटाया भाषण बता रही हूँ, और ना ही ये कुछ इस तरह की बातें हैं जो बस मैंने रट ली हैं और मैं यहाँ आकर बोल रही हूँ। ये सारी वो बातें हैं जो अगर आप अपनी डेली लाइफ़ में अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप यकीन करें आपको खुद फ़ील होगा कि आपके अंदर कितना चेंज आ गया है। सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर नाशुक्री की, टेंशन की और डिप्रेशन की रीज़न है ना, वो यही आदत है कि हम दूसरों को देखना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी नेमतों को जो है ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अब जब मेरा यूट्यूब का चैनल जो एकदम से डिलीट हो गया था ना, उस दिन मुझे ये बात इतने अच्छे तरीके से समझ आई थी कि अगर अल्लाह ताला आपको नेमतें अता कर सकते हैं ना, तो वो एक झटके में, वो कहते हैं ना, पलक झपकने में आपसे वो नेमत छीन भी सकता है। इसीलिए हर हाल में ना अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। जो उसने दिया है, जैसा उसने रखा हुआ है, उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि आप लाखों से, करोड़ों लोगों से बहुत बहुत बेहतर हैं। अच्छा, आजकल ना हम औरतों में बगैर वजह के गुस्सा आने की, चिड़चिड़ापन का एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारी, तकरीबन ना 80-90% औरतों को हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। मतलब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, पीसीओएस, पीसीओडी, इन सारी चीज़ों का मसला है। अगर आप सबको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता ना, तो प्लीज़ यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर इन सारी चीज़ों को सर्च किया करें। इन सोशल मीडिया को ना पॉजिटिव चीज़ों के लिए यूज़ किया करें। इससे आपके जो इल्म है ना, उसमें भी इज़ाफ़ा होता है और आपको बहुत सारी ना नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, बजाय इसके कि आप हर वक़्त कपड़े, जूते, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर देखते रहें। इस तरह की पॉजिटिव चीज़ें और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स और डॉक्टर्स की बातें, ये सब कुछ सुना करें, ताकि आपको पता लगे कि आपके साथ आखिर मसला क्या चल रहा है। और प्लीज़ ये पीसीओएस और पीसीओडी, इन सारी चीज़ों को ना आपने लाइट नहीं लेना। ये जो हमें हार्मोन्स जब इम्बैलेंस हो जाते हैं ना, तो बहुत सारी जो बीमारियों का रीज़न है वो यही सारी चीज़ें बनती हैं। और आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, और जो हमारे फेस पर अनवांटेड हेयर्स आ जाती हैं, फेशियल हेयर हमारे बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इन सब का एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना होता है। तो प्लीज़ इसका प्रॉपर इलाज करवाएँ, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें। इसके लिए होम रेमेडीज़ हैं, बहुत कुछ है, आप इंटरनेट पे ना सर्च कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखना स्टार्ट करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ख़्याल रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का और हर चीज़ का ना ध्यान रख सकेंगी। हम लड़कियों को ना शादी के बाद ऐसे लग रहा होता है कि बस यार अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। स्पेशली जब बच्चे हो जाते हैं, तो हम अपने आप को तो बिल्कुल ही ना किसी कोने कुतरे में साइड पे फेंक देते हैं कि जी बस अब यही ज़िंदगी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपना ख्याल हर हाल में रखना है। आजकल 27-28 ईयर्स की लड़कियों को, मुझे खुद इतना ये इशू रहा है कि मेरी कमर में पेन हो रहा होता है, कभी टांगों में दर्द हो रहा होता है। तो इस सब की रीज़न यही है कि हमारे अंदर आयरन की, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स की कमी होती है। तो आपने किसी अच्छे से डॉक्टर से ना कोई भी अच्छे से मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब करवा लेने और उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देना। खुद से डॉक्टर नहीं बनना कि यार फलाने व्लॉगर ने या ब्लॉगर ने ये वाले मल्टीविटामिन्स बताए थे, वो यही यूज़ कर रही हैं, तो मैं भी यूज़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। हमेशा जब भी आपने मल्टीविटामिन्स और इस तरह की ताकत की कोई भी टैबलेट लेनी है ना, तो वो अपने डॉक्टर से पूछ के लेनी है, ताकि आपको ना फ़ायदा हो सके। इस तरह किसी की देखा-दिखाई जब हम गोलियाँ खाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आपने अपना ख़्याल लाज़मी रखना है, जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ। अपने मुँह का, बालों का, इन सारी चीज़ों का भी ख़्याल रखना है, लेकिन जब तक आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी ना, आपका जो फेस है उस पर भी रौनक नहीं आएगी। आप जितनी मर्ज़ी स्किन केयर कर लें, जब जितना मर्ज़ी अपने बालों का ख्याल रख लें, जब आपके अंदर अंदर ही जान नहीं है, आपके अंदर ही पावर नहीं है ना, तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आपके फेस पे ग्लो आ ही नहीं सकता। और हाँ, आजकल सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पिया करें। आजकल हम सर्दियों में ना अक्सर पानी पीना बिल्कुल भूल जाते हैं और स्किन इतनी डिहाइड्रेट और रफ़ हो जाती है। उसका रीज़न ही यही होता है कि हमारे अंदर पानी की कमी होती है। तो सबसे पहले तो सुबह उठते ही आप 1-2 ग्लास कोशिश किया करें कि नीम गर्म पानी पिएँ, और उसके बाद भी एक बॉटल भर के रख लें। जब आप घर के काम कर रही होती हैं ना, चलते-फिरते, खाना पकाते हुए और इस तरह के रूटीन के काम करते हुए, पानी लाज़मी पिया करें। पानी पीने से भी आपकी स्किन बहुत अच्छी होती है।
और सारी बीच की बातों में मैं आपको ये बताऊँ कि ये फ्राइडे और क्या कहते हैं, आई थिंक हाँ, जुमेरात और जुमे का व्लॉग है। तो जुमे को ऑफ़िशियल होता है जी हमारे घर चावल बनाने का दिन, तो यहाँ पर मैं चावल बना रही थी और वैसे भी मैं यखनी पुलाव की रेसिपी बहुत दफ़ा ना शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग में रेसिपी नहीं बताई। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं रेसिपीज़ के लिए ना एक अलग चैनल बना लूँ। आप मुझे मशवरा दीजिएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं? क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि जब मैं व्लॉग्स वाले चैनल पे यानी कि इस वाले चैनल पे रेसिपीज़ कोई अपलोड करती हूँ ना, तो उसपे कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते। इसलिए ना अब मैं सिर्फ दिखा देती हूँ कि मैं ये चीज़ बना रही हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर रेसिपी नहीं बनाती या बताती। तो आप लोग मुझे मशवरा दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। आजकल मुझे इतने अच्छे-अच्छे, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे होते हैं ना कि जब मुझे डाउन फ़ील हो रहा होता है या मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि व्लॉग बनाऊँ, तो फिर शायद अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे होता है कि मुझे इतने अच्छे-अच्छे, इतने प्यारे-प्यारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि यार फिर मेरे अंदर दोबारा से मोटिवेशन आ जाती है। तो इसी तरह के प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते रहा करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर लाज़मी किया करें। तो इससे ना मुझे बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। अच्छा, मैं जब व्लॉग्स बना रही होती हूँ ना और मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जितने आसान लफ्ज़ों में समझा सकती हूँ ना समझाऊँ, ताकि मेरी सारी बहनों को ना मेरी बातें समझ में आ सकें। तो आप मुझे बताइएगा कि जो मैं सब कुछ बता रही होती हूँ वो आपको समझ में आ रहा होता है या नहीं? और सिर्फ़ आपने मेरी बातें समझनी नहीं है, उन्हें अपनी डेली लाइफ़ में इम्प्लीमेंट भी करना है। जब तक आप अपनी लाइफ़ में इन सारी बातों पर अमल करना स्टार्ट नहीं करेंगी ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आज के व्लॉग को अगर मैं कॉन्क्लूड करूँ ना, यानी कि इसकी समरी आपको बताऊँ, तो यही है कि आपने हर छोटी से छोटी बात को ना इग्नोर करना है, छोटी सी बात की ना टेंशन लेके नहीं बैठ जानी, हर बात को सर पे सवार नहीं करना। ख़ास तौर पे अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा भी हो गया ना, तो यार मियाँ बीवी जितना मर्जी लड़ लें, घंटे 2 घंटे बाद या हद 1 दिन बाद ना उन्होंने वापस एक जैसा हो जाना होता है। तो इसलिए इन सारी बातों की टेंशन लेना, सर पे सवार करना छोड़ दें अगर आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। ये जितनी एनर्जी हम अपनी बातों को सर पे सवार करने में और टेंशन लेने में लगाते हैं ना, अगर हम ये सारी एनर्जी अपने घर पर तवज्जो देने में सर्व कर लें, तो हमारा जो घर है वो भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। यूट्यूब से मज़े-मज़े की रेसिपीज़ ट्राई किया करें। आपको एक सीक्रेट बताऊँ आज, अगर आप अपने हस्बैंड का दिल जीतना चाहती हैं ना, वो हम हमेशा से सुनते हैं कि जो शौहर के दिल का रास्ता है वो पेट से होके जाता है। तो ये बात ना 100% ठीक है। मज़े-मज़े के खाने बनाएँ। मैं कहती हूँ आपके हस्बैंड ने आपके गुण गाने लग जाना है, और ये वाक़ई बहुत-बहुत सही बात है। मेरे नज़दीक जिस औरत को अच्छा खाना बनाना आता है ना, उसकी मैरिड लाइफ़ सक्सेसफुल हो जाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है ना, ये भी बहुत हद तक हमें टेंशन में, डिप्रेशन और एंजाइटी में मुब्तला करती है। मैंने देखा है यार, अक्सर हम ख़वातीन ना ही शावर लेती हैं, ना ही साफ़ सुथरे कपड़े पहनती हैं, ना ही अपने बाल कंघी करती हैं। तो जब इस तरह बिखरे हुए मासी वाले हुलिये में हम शीशे में अपने आप को देखती हैं ना, तो और ज़्यादा हमें झुंझलाहट और क्या कहते हैं, एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है कि यार हमारा क्या हाल हो गया है। तो इसलिए मैं हमेशा से आपको बहुत सारे व्लॉग्स में कह चुकी हूँ, जब आप घर के सारे कामों से फ्री हो जाएँ, खाना बनाने से, सफाई से, हर काम से फ्री हो जाएँ ना, तो प्लीज़ अपने लिए 1 घंटा लाज़मी निकाला करें, शावर लिया करें, साफ़-सुथरे अच्छे से कपड़े पहना करें, हल्का-फुल्का सा मेकअप लाज़मी किया करें। इससे ना आपकी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिव चेंज आता है। और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको एक बहुत मज़े का हैक बताती हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे ये टिकटॉक से क्लिप सेंड किया था, जिसमें ना इस तरह वो कोई चाइनीज़ थी, उन्होंने अपने बच्चे को ना इस तरह के ये शॉपर कट करके इस तरह से पहना दिया था। तो मुझे ये हैक बहुत अच्छा लगा था। आमना की ना आदत है, अब वो ना किचन में इस तरह से रोटी बनाती है, तो अक्सर मैंने उसके कपड़े सुबह ही चेंज कर दिए होते हैं, तो उसके सारे कपड़ों पे ना आटा लग जाता है। तो आपने सिंपल कोई भी बड़ा शॉपर ले लेना है, उसे नीचे से कट कर देना है, और आपके बच्चे जब भी इस तरह को कोई काम कर रहे हो, मिट्टी में खेल रहे हो या कलरिंग कर रहे हो, वाटर कलर से खेल रहे हो, किचन में इस तरह आटे की रोटियाँ बना रहे हो, जो आमना का बहुत फेवरेट काम है, तो आपने सिंपल इस तरह से उन्हें शॉपर पहना देना। इस तरह जो उनके कपड़े हैं ना, वो आगे से बिल्कुल नीट क्लीन रहेंगे। और मुझे ये हैक बहुत काम का और बहुत यूज़फुल लगा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं ना और वो कपड़े बहुत गंदे करते हैं, तो आप ये वाला हैक ट्राई कर सकती हैं। और सबसे ज़्यादा अहम बात जो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन से निकाल सकती है ना, वो है जी अल्लाह ताला से आपका ताल्लुक़। और मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ कि मैं ये नमाज़, रोज़ा, ये सब कुछ इसलिए नहीं दिखा रही होती कि मैं कोई दिखावा कर रही हूँ। मेरा सिर्फ़ मकसद एक ही होता है कि जब हम किसी को देखते हैं ना, क्या कहती हैं, नमाज़ पढ़ते हुए या कोई भी अच्छा काम करते हुए देखते हुए, तो हमारा भी दिल करना स्टार्ट कर देता है। तो प्लीज़ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें, अपनी ज़िंदगी में वज़ाइफ को शामिल करें, दुरूद शरीफ पढ़ा करें। इससे भी ना आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। और वैसे भी जो दुरूद शरीफ है ना, वो तो मुझे लगता है हर मसले का इलाज है। चलती फिरती, काम करती हुई, किचन में ना दुरूद शरीफ पढ़ती रहा करें, आप देखेंगे आपकी जो मुश्किलात है ना, वो खुद ब खुद पलक झपकने में सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपको ना पता ही नहीं चलेगा। उम्मीद है जी आज की बातें जो है ना मेरी, आपको समझ में आई होंगी, और आप इन बातों को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो आपके लिए नामुमकिन हो। बहुत सिंपल सी बातें बताई हैं कि आपने नमाज़ पढ़नी है, फजूल बातों की टेंशन नहीं लेनी, अपने ऊपर तवज्जो देनी है, अपना ख्याल रखना है, और ट्रस्ट में इन सारी हैबिट्स को
अडॉप्ट करने के बाद ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव और बहुत पुरसुकून चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपने मुझे दुआएं देनी है। तो मुझे बताइएगा कि जो आज का व्लॉग है आप लोगों को कैसा लगा है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या कर रही थी कि मैं ना अपने गर्मियों के जो कपड़े हैं वो समेट रही थी। अच्छा, मैं जितना मर्जी घर को ऑर्गेनाइज़ कर लूँ, जितने मर्जी काम कर लूँ, मुझे ये जो कपड़ों वाला काम है ना इतना कोई बुरा लग रहा होता है। इसीलिए अब मौसम इतना चेंज हो चुका है, मैंने सर्दी के कपड़े कब से निकाले हुए थे, लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं गर्मियों के कपड़े समेटूँ। तो बस आज मैंने सोचा कि दिल पर पत्थर रख के और हिम्मत करके यार इन कपड़ों को समेट लेती हूँ, बहुत खिलारा पड़ा हुआ था। तो बस यहाँ पर मैं वही सारे कपड़े तय कर रही थी, और जिन बैग्स में से मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले थे ना, अब उनमें मैं गर्मियों के कपड़े डाल रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बैग्स बड़े काम के हैं, आप इन्हें ईजिली दराज से ख़रीद सकते हैं, और आपके जो कपड़ों का झमेला है ना वो बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगा इन बैग्स की हेल्प से। और सबसे मज़े की बात यह है कि इन बैग्स को रखने से ना, कपड़े इनमें रखने से, एक तो आपके कपड़े जो है ख़राब नहीं होंगे, उनमें डस्ट नहीं जाएगी, और इनको आप कहीं पर भी अरेंज कर सकते हैं। पेटी में भी बहुत ईजिली फिट हो जाते हैं। वरना हम अगर इस तरह से कपड़े रख देते हैं ना, तो जब नेक्स्ट सीज़न में हम उन्हें निकालते हैं तो किसी की शलवार नहीं मिल रही होती, किसी का दुपट्टा गुम हुआ होता है। तो इस तरह से सेट बना के इन सारे बैग्स में अपने कपड़े रख दें, और नेक्स्ट सीज़न में जब आप निकालेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत बहुत ईजी हुई भी होगी। उम्मीद है जी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।